साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जब एक इंसान दूसरे को धोखा देता है तो धोखा देने वाला इंसान ये भूल जाता है कि भगवान तो सब देख रहे हैं और उस इंसान को धोखे की सज़ा भी ज़रूर मिलती है, क्योंकि परमात्मा तो सबके साथ इंसाफ करते हैं। आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक भिखारन थी जो कि अंधी थी। वो प्रतिदिन एक मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। जब दर्शन करने वाले लोग बाहर निकलते तो उनके आगे वो भिखारिन अपना हाथ फैला देती और बड़ी ही नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। अब वो भिखारिन इतना तो जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग श्रद्धालु होते हैं और उनका दिल भी बहुत अच्छा होता है। आने जाने वाले लोग 2-4 पैसे उस भिखारिन के हाथ पर रख देते थे। अंधी भिखारिन उन्हें ढेरों दुआएं दिया करती थी। अब कुछ महिलाएं उस भिखारिन की झोली में थोड़ा बहुत अनाज भी डाल जाया करती थी। इस प्रकार प्रातः से लेकर संध्या तक वो भिखारिन हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को शुक्रिया करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में आ जाती थी। साध संगत जी, उस भिखारिन की झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वो भिखारिन याचना करते हुए जाती, लेकिन राहगीरों में अधिक संख्या उन लोगों की होती थी जो पैसे देने के बजाय उस भिखारिन को झिड़कियां दिया करते थे। तब भी वो भिखारिन निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। अपनी झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। अब एक दिन की बात है, जब वो भिखारिन अपनी झोपड़ी के नज़दीक पहुंची तो एक 12 साल का लड़का उछलता कूदता आया और उस भिखारिन के गले से लग गया। उस भिखारिन ने टटोलकर उस बच्चे के माथे को चूमा। वो सोचने लगी, ये बच्चा कौन है और ये कहाँ से आया है। उस भिखारिन ने आसपास के लोगों से भी बच्चे के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया और उस दिन से वो बच्चा उसी भिखारिन के पास में ही रहने लगा। वो बच्चा बहुत खुश था। भिखारिन भी उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और अच्छे कपड़े पहनाती। उस भिखारिन ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी रखी हुई थी। अब संध्या के समय वो भिखारिन जो भी कुछ मांग कर लाती थी उस हांडी में डाल देती थी और उसे किसी कपड़े से ढक देती थी ताकि दूसरे लोगों की नज़र उस हांडी पर ना पड़े। खाने के लिए उस भिखारिन को काफ़ी अन्न मिल जाता था। वो भिखारिन पहले अपने बच्चे को पेट भरकर खाना खिलाती और फिर खाना खाती। सुबह होते ही वो भिखारिन मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती। अब जिस नगर में वो भिखारिन रहती थी उसी नगर में एक सेठ रहता था जो कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। उस सेठ को हर कोई जानता था। सभी को लगता था कि वो सेठ बहुत बड़ा धर्मात्मा और बहुत बड़ा भक्त है। सुबह होते ही उस सेठ की कोठी पर भीड़ लग जाती। बहुत से लोग सेठ से कर्ज लेने आते, लेकिन काफ़ी व्यक्ति ऐसे भी आते जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी सेठ के पास आकर ही जमा करते थे। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि अब मेरी हांडी लगभग पूरी भर गई है, कोई उसे चुरा ना ले। इसलिए संध्या के समय अंधी भिखारी ने वो हांडी उठाई और अपने आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी वहां पर बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या काम है। उस भिखारी ने अपनी हांडी सेठ के आगे रख दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, आप इस हांडी को अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखूंगी। सेठ जी ने उस भिखारिन से पूछा कि इस हांडी में क्या है। भिखारिन ने जवाब दिया, सेठ जी, भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूँ
कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन रुपयों को बही खाते में जमा कर लो। फिर भिखारिन से पूछा कि तेरा नाम क्या है। भिखारी ने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने नगदी गिनकर उस भिखारिन के नाम से जमा कर ली। वो भिखारिन सेठ को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। अब 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन उस भिखारिन के पास जो बच्चा था, उस बच्चे की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। भिखारिन ने बच्चे का बहुत इलाज कराया, लेकिन बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। भिखारिन का दिल टूट गया। उसके साहस ने भी जवाब दे दिया। वो निराश हो गई, लेकिन फिर भिखारिन को ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से इस बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा। इस विचार के आते ही वो सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। अब सेठ जी वहां मौजूद थे। भिखारिन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से मुझे कुछ रुपए मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा बीमार है, मैं शहर में डॉक्टर को दिखाऊंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। भिखारिन की ये बात सुनकर सेठ जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा, कैसा पैसा? तुमने तो मेरे पास कोई पैसा जमा ही नहीं किया है। भिखारिन ने रोते हुए कहा, सेठ जी, 2 वर्ष पहले मैं एक हांडी आपके पास रख कर गई थी। अब सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, मुनीम जी देखना, इसके नाम से कोई जमा पूंजी है क्या? भिखारिन ने पहले सोचा कि ये सेठ बेईमान है, लेकिन अब वो सोचने लगी कि हो सकता है सेठ जी को ध्यान नहीं रहा होगा। ऐसा धार्मिक व्यक्ति भला कभी झूठ भी बोल सकता है क्या? भिखारिन ने जब मुनीम को अपना नाम बताया तो मुनीम ने बही खाते को उलट कर पुलट कर देखा, लेकिन फिर मुनीम जी ने सेठ से कहा, इसके नाम पर एक भी रुपया जमा नहीं है। भिखारिन वहीं बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपको दुआएं दूंगी। लेकिन सेठ जी का दिल तो पत्थर का था। सेठ जी ने गुस्से में जवाब दिया, यहाँ से जाती है या मैं नौकर को बुलाऊं? वो भिखारिन लाठी टेक कर खड़ी हो गई। सेठ जी की ओर देखकर बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। और अपनी झोपड़ी की ओर वो चल दी। लेकिन ये उस भिखारिन का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखी महिला का श्राप था। अब उस बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। उस भिखारिन को अपने बच्चे की ये हालत देखकर बहुत रोना आ गया। वो भिखारिन रह रहकर सेठ को कोस रही थी कि इतना धनी व्यक्ति है, अगर 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे दान नहीं मांग रही थी, वो मेरे ही रुपए थे। एक दिन बैठे बैठे उस भिखारिन को कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और ठोकरें खाती हुई सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ के एक नौकर ने सेठ जी को जाकर सूचना दी। सेठ जी ने कहा, उस भिखारिन को यहाँ से भगा दो। नौकर ने भिखारिन को कहा कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन वो भिखारिन उस जगह से नहीं हिली। हार कर सेठ जी को बाहर आना पड़ा और बाहर आकर उस भिखारिन के गोद में बच्चे को देखकर सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल सूरत सेठ जी के बेटे राघव से बहुत मिलती थी। लगभग 5 वर्ष पहले सेठ जी का बेटा किसी मेले में खो गया था। सेठ जी ने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका बेटा नहीं मिला। अचानक से सेठ जी को ध्यान आया कि उनके बेटे राघव के एक पांव पर लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही सेठ जी ने उस भिखारिन के बच्चे को ध्यान से देखा। उस बच्चे के पांव पर भी लाल रंग का निशान था। सेठ जी को विश्वास हो गया, ये उन्हीं का बेटा है। सेठ जी ने तुरंत ही उस भिखारिन से वो बच्चा छीनकर अपने गले से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और वो खुद अपने घर के अंदर चले गए। भिखारिन वहीं खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो तुमने खा लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत ही परेशान हो गए। भिखारिन से कहने लगे, ये मेरा बेटा है,
ये कुछ सालों पहले खो गया था, अब मुझे मिला है। अब मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। सारी कोशिशें करके मैं अपने बच्चे के प्राण बचाऊंगा। ये सुनकर अंधे भिखारिन जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी, तुम्हारा बच्चा है इसीलिए तुम इसके प्राण बचा लोगे, और अगर मेरा बच्चा होता तो तुम उसे मर जाने देते। ये भी कोई न्याय है क्या? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने मेरे बच्चे को पाला है, अब मैं अपने बच्चे को हाथ से जाने नहीं दूंगी। सेठ जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो घर के अंदर थे। अंधी भिखारिन उनके दरवाजे पर खड़ी होकर रोती रही। फिर वो अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। अब अगले ही दिन प्रभु की कृपा हुई और दवा ने अपना असर दिखाया। बच्चे का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली तो अपनी जुबान से पहला शब्द निकाला, माँ। और उस बच्चे ने अपने चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, और उस समय से उस बच्चे का बुखार और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उस बच्चे ने माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टर्स ने भी सेठ जी को जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक ही बेटा है, इतने दिनों बाद ही मुझे मिला है, और मृत्यु मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रही है। मैं इसे कैसे बचाऊंगा? अचानक से सेठ जी को उस भिखारिन का ध्यान आया। सेठ जी ने अपने नौकर को कहा कि देखो, कहीं वो भिखारिन अभी भी द्वार पर तो नहीं बैठी है ना? नौकर ने जाकर देखा तो सेठ जी के द्वार पर कोई नहीं था। फिर सेठ जी खुद ही उस भिखारिन की झोपड़ी पर गए। कहने लगे, तेरा बेटा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसकी जान बचा सकती है, इसीलिए तू मेरे साथ चल। भिखारिन ने सेठ जी को कहा, अरे वो मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों ईश्वर के दरबार में फिर से मिल जाएंगे। इस लोक में तो हमें सुख नहीं मिला, वहाँ मैं और मेरा बच्चा आराम से रहेंगे। भिखारिन की ये बात सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने आज जिंदगी में पहली बार अपना सर उस भिखारिन के सामने झुकाया था। सेठ जी उस भिखारिन के पांवों में गिर गए और रो रो कर कहने लगे, अपनी ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उस बच्चे की माँ हो, तुम्हारे जाने से वो बच्चा बच जाएगा। अब ममता शब्द ने उस भिखारिन को विकल कर दिया। उसने तुरंत सेठ जी से कहा, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। और सेठ जी उस भिखारिन को लेकर अपने घर पर आ गए। अब तो सेठ जी और उस भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों यही चाहते थे कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। भिखारिन ने सेठ जी की कोठी पर जाते ही राघव के माथे पर हाथ फेरा। राघव पहचान गया, ये उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को पास में देखकर कहने लगा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन राघव के सिरहाने बैठ गई और उसने राघव का सर अपनी गोद में रख लिया। राघव को बहुत ही सुख अनुभव हुआ और राघव भिखारिन की गोद में तुरंत सो गया। अगले दिन से राघव की हालत अच्छी होने लगी। 10-12 दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम वैद्यों और डॉक्टरों की दवाई न कर पाई, वो भिखारिन की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। राघव के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भिखारिन ने सेठ जी से विदा मांगी। सेठ जी ने उस भिखारिन को बहुत कुछ कहा कि वो उन्हीं के पास उनके घर में रह जाए, लेकिन वो भिखारिन नहीं मानी। विवश होकर सेठ जी को उस भिखारिन को विदा करना पड़ा। जब वो जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उस भिखारिन के हाथ में दे दी। भिखारिन ने कहा, सेठ जी इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, ये तुम्हारे वही रुपए हैं जो तुमने मेरे पास जमा कराए थे। भिखारी ने कहा, सेठ जी ये रुपए तो मैंने तुम्हारे राघव के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। भिखारी ने वो थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई वहां से चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। भिखारिन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो एक भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से ज़्यादा महान थी, क्योंकि इस समय सेठ याचक और वो भिखारिन दाता थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।